नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। परम आदरणीय भिक्षु संघ, बाबा साहब के श्रद्धालु अनुयायियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, आज के लगभग 50 वर्ष पहले भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, ऐतिहासिक घटना घटी, जो भारत के भविष्य के इतिहास में बहुत गौरव के साथ याद की जाएगी। भारत ही नहीं, विश्व में मानव जाति के इतिहास में बड़े गौरव से याद की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। लाखों लोग जो निराशा का जीवन जी रहे थे, उदासी का जीवन जी रहे थे, दलितों का जीवन जी रहे थे, पतितों का जीवन जी रहे थे, पीड़ितों का जीवन जी रहे थे, उन्हें उबारने का काम हुआ, ताकि लोगों में आत्मविश्वास जागे, निराशा न रहे, उदासी न रहे। बाबा साहब ने इसके लिए बहुत अध्ययन किया। 20 वर्ष से अधिक समय तक अनेक परंपराओं का अध्ययन करते रहे। क्या रास्ता है, क्या किया जाए जिससे इतने दुखी लोगों का उद्धार हो सके। रास्ता खोजते खोजते, भिन्न भिन्न परंपराओं की मान्यताओं का अध्ययन करते करते भगवान बुद्ध की शिक्षा का भी अध्ययन किया, बहुत गहरा अध्ययन किया। सामान्य अध्ययन नहीं था, बहुत गहरा अध्ययन किया। पेशे से वकील थे, तो हर बात को अच्छी प्रकार तोल कर, माप कर ही स्वीकार करना जानते थे। तो झुकाव हुआ, भगवान बुद्ध की शिक्षा की ओर झुकाव हुआ, और ऐसा संयोग हुआ कि 1953-54 के वर्ष में बर्मा पहुंचे। बर्मा, जो मेरी जन्मभूमि, जिसने भारत का बहुत बड़ा उपकार किया, भगवान बुद्ध की वाणी को अपने शुद्ध रूप में 2000 से अधिक वर्षों तक संभाल के रखा। उस देश में पहुंचे। मेरे एक मित्र डॉक्टर सोनी के घर ठहरे। डॉक्टर सोनी भी बहुत विद्वान थे।
भगवान बुद्ध की शिक्षा के बहुत पारंगत थे। उनसे बातचीत हुई और वहीं निर्णय कर लिया कि यही रास्ता है, दूसरा नहीं, यही रास्ता है। बाबा साहब का तो कहना ही क्या। उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया। एक सामान्य व्यक्ति भी बुद्ध की शिक्षा को जरा सरसरी निगाह से देखे तो आकर्षित होता है, आकर्षित होगा ही। मैं अपनी बात कहूँ, मैं बर्मा में ही बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा पला। इसका दुख नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ जन्मा और पला नहीं होता तो उस परंपरा का जितना ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होता। अच्छा हुआ। लेकिन बचपन से ही मुझे ये सिखाया गया, जैसे कि भारत के बहुत लोगों को यही भ्रांतियाँ है कि भगवान बुद्ध तो बहुत अच्छे, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर के अवतार हैं तो ईश्वर ही है, तो उनके प्रति तो बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन उनकी शिक्षा ना बाबा ना। बचपन से मुझे सिखाया गया कि भूल कर भी बुद्ध की शिक्षा की ओर मत चले जाना। 31 वर्ष की उम्र तक भगवान बुद्ध की वाणी का एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ा। बुद्धानुयायियों के देश में जन्मा और पला। चारों ओर बुद्धानुयायी ही बुद्धानुयायी, बुद्धानुयायी भिक्षु, गृहस्थ। उनसे और बातें खूब होंगी, लेकिन धर्म की बात नहीं, ये अपने काम की बात नहीं। ये रास्ता गलत है। इस रास्ते पड़ जाओगे तो नरक जाना होगा। ऐसा पागलपन बचपन से सिखाया गया। बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा, लेकिन बुद्ध की वाणी के प्रति उतना ही दुराव, उससे दूर रहे। मेरा संयोग हुआ कि मुझे 10 दिन का विपश्यना का शिविर लेना पड़ा, बहुत झिझक के साथ। ये तो बौद्ध धर्म है, कहीं मैं बौद्ध न बन जाऊं। लेकिन एक ऐसे रोग का शिकार था जिसका दुनिया भर में कहीं इलाज नहीं हुआ। दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करके थक गए, तो एक मित्र ने कहा तो 10 दिन विपश्यना कर ले। ये मन से संबंधित रोग है, साइकोसोमेटिक रोग है। तेरा मन बहुत टेंशन में रहता है, विकारों से जकड़ा रहता है। विपश्यना करेगा, मन निर्मल होगा, शांत होगा, तो ये रोग अपने आप चला जाएगा। उसके बाद तो अच्छी लगी, लेकिन फिर भी झिझक थी। बौद्ध धर्म है और मैं कट्टर हिंदू, मेरे हिंदुत्व का क्या होगा? ना बाबा ना, ना बाबा ना। तो मेरे मित्र ने मुझे कहा, और बड़ा उपकार मानता हूँ उस मित्र का, कि तू अपने होने वाले गुरु से तो मिल ले, उससे मिलने में क्या दोष है? वो भी गृहस्थ,
और बड़ा सरकारी अफसर, स्वतंत्र बर्मा का पहला अकाउंटेंट जनरल। चलो मिल लेते हैं। उनके घर गए। चारों ओर इतनी शांति ही शांति। संत पुरुष है ना। बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा माइग्रेन का रोगी हूँ इसलिए आपके पास आया हूँ। कहते हैं नहीं लेंगे तुम्हें, ये शरीर का रोग निकालने के लिए नहीं है। तुम्हारे भारत देश की बहुत ऊंची अध्यात्म विद्या है, तुम उसका अवमूल्यन करते हो, डिवैल्यूएशन करते हो। अरे ये जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति देने वाली, और तो सिर दर्द से मुक्त होना चाहता है। हम नहीं सिखाएंगे। मन को विकारों से मुक्त करना हो तो आओ, दरवाज़ा खुला है। मन के विकारों से तो बहुत व्यथित था। क्रोध और वासना और अहंकार, न जाने कितने प्रकार के विकार ही विकार, और उनसे व्याकुलता ही व्याकुलता। लेकिन फिर मन में झिझक कि है तो आखिर बौद्ध धर्म, कहीं मैं बौद्ध हो जाऊंगा तो क्या होगा। जब उनको अपनी बात समझाई, अपनी कठिनाई समझाई, तो उन्होंने कहा तो यहाँ के हिंदुओं का नेता है, मुझे बता तुम्हारे हिंदू धर्म में शील सदाचार का विरोध है क्या। शील सदाचार का क्या विरोध होगा। हमारे हिंदू धर्म में नहीं, किसी धर्म में विरोध नहीं है। दुनिया के सारे धर्म शील सदाचार को स्वीकार करते हैं, इसमें क्या विरोध है। कोई विरोध नहीं। हम तुम्हें 10 दिन शील सदाचार का पालन करना सिखाएंगे। कैसे पालन करोगे। जब तेरा मन ही वश में नहीं होगा तो पालन कैसे करोगे। तो मन को वश में करना सिखाएंगे, उसे हम समाधि कहते हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म में कोई विरोध है। समाधि, जो भी पुस्तकें मैंने धर्म की पढ़ी थी, उस परंपरा की, उसमें पढ़ा ये मुनि जंगल में गया गहरी समाधि लगाई, वो ऋषि जंगल में गया गहरी समाधि लगाई। अरे भाई मैं तो गृहस्थ हूँ, कोई मुझे समाधि लगानी सिखाए तो उसमें बुरी बात क्या है। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, हमारी परंपरा को भी कोई एतराज़ नहीं, हमारे समाज को भी कोई एतराज़ नहीं। समाधि से कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो जाए अच्छा है, मन शांत हो जाए अच्छा है, मन निर्मल हो जाए अच्छा है, पर केवल ऊपर ऊपर से होगा। भीतर तो मैल ही मैल भरे हुए, विकार ही विकार भरे हुए। न जाने कब भीतर से ज्वालामुखी फूटेगी, फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। एक बार लगेगा कि मेरे विकार निकल गए, मैं बड़ा निर्मल हो गया, फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। तुरंत मुझे हमारे यहाँ के विश्वामित्र का ध्यान आया, हमारे यहाँ के पराशर का ध्यान आया, हमारे यहाँ के दुर्वासा का ध्यान आया। अरे इतनी समाधि लगाने वाले, क्या हुआ इनका। ये बात ठीक कहते हैं। तो कहा समाधि से नहीं होता, अंदर की गहराइयों तक जो विकारों का संग्रह किए बैठे हो, उसको निकालने के लिए हम तुम्हें प्रज्ञा सिखाएंगे। कोई एतराज है। प्रज्ञा, मैं गीता का पाठ करने वाला, लोगों को गीता का उपदेश देने वाला, और गीता के उपदेश में स्थित प्रज्ञता इसी की बात कहने वाला। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, कैसा होता है। वीतराग भय क्रोध है, स्थित धीर मुनि उच्चित इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुझ में तो स्थित प्रज्ञता का नामो निशान नहीं, और ये कहते हैं कि प्रज्ञा सिखाएंगे, तो क्या एतराज़ है। कोई एतराज़ नहीं। तो कहा बस शील समाधि और प्रज्ञा हम यही सिखाएंगे और कुछ नहीं।
भगवान बुद्ध ने भी यही सिखाया और कुछ नहीं। ये तीनों बात सीखनी हो तो 10 दिन के लिए आ जाओ, आजमा के देखो, आजमा के देखो। ठीक लगे तो स्वीकार करना, न ठीक लगे तो छोड़ देना। उसको पूरा पूरा न्याय देना होगा, जैसा हम बताएंगे वैसे करना होगा। 10 दिन के बाद तुम अपने मालिक हो, पर 10 दिन तो जैसे सिखाया जाए वैसे ही करना होगा। मैंने सोचा आजमा के देखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। शील का पालन सिखाते हैं, मन को वश में करने के लिए समाधि सिखाते हैं, मन को जड़ों तक निर्मल करने के लिए प्रज्ञा सिखाते हैं। चलो आजमा कर तो देखें। गया 10 दिन के शिविर में, जाते ही उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक दी पढ़ने के लिए, बहुत छोटी। उसका पहला पन्ना उल्टा तो लिखा था मत मानो, मत मानो, मत मानो, मत मानो, मत मानो, ये कहे गए। हमारी परंपरा में लोग ऐसा मानते हैं इसलिए मत मान लेना। हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग ऐसा मानते हैं इसलिए मत मान लेना। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है इसलिए मत मान लेना। ये बात ठीक लगती है इसलिए मत मान लेना। सिखाने वाला कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है, और उसने ये बात कही है तो भी मत मान लेना। भगवान बुद्ध स्वयं बड़े प्रभावशाली थे, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। यानी मैं कहता हूँ तो भी मत मान लेना, मत मानना, मत मानना। अरे मैं जिस परंपरा से आया, बचपन से यही सिखाया गया, मानना होगा। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसे मानना होगा। नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, मानोगे तो स्वर्ग में जाओगे। बचपन से यही सीखते आए, और ये महापुरुष कहता है मत मानो, मत मानो, मत मानो। कहते हैं कि केवल बुद्धि से मान लें या श्रद्धा से मान लें कुछ नहीं मिलेगा। अनुभव करके जानो, स्वयं अनुभूति पर उतारो और देखो कि ये कल्याणकारी है, मेरे लिए भी कल्याणकारी है, औरों के लिए भी कल्याणकारी है, तब मानो। और तब भी मान कर मत रह जाओ, फिर तो वैसा जीवन जियो, उसे अपने जीवन में उतारो। तो जैसे चुंबक खींच लेता है, ऐसे मैं खींच गया। अरे ये भी कोई महापुरुष है जो कहता मत मानो, मत मानो, मेरी भी मत मानो, अनुभव पर उतारो और तब मानो। यहाँ अंधविश्वास नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई फरेब नहीं है। जो कुछ है बिल्कुल साफ है, तो करके देखना चाहिए। और करके देखा तो निहाल हो गया। 10 दिनों में रोग गया सो तो गया, एक नया जीवन मिल गया, बदल गया। इतना क्रोधी व्यक्ति 10 दिनों में सारा क्रोध निकल गया ऐसा नहीं कहते, कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा। कुछ समय में तो बिल्कुल कम हो गया। कितना अहंकारी व्यक्ति कम होने लगा, कम होने लगा। वासना से भरा हुआ मानस कम होने लगा, कम होने लगा। प्रत्यक्ष परिणाम आने लगे। बाबा साहब ने भी देखा होगा कि इस व्यक्ति की बात इसलिए माननी चाहिए कि ये किसी को धोखा नहीं देता। जो बुद्ध होगा वो किसी को धोखा नहीं देगा। जो बात साफ साफ है वो कहेगा। इसको समझो और इसको अनुभव करके देखो। तुम्हारे लिए कल्याणकारी लगे तो स्वीकारो, नहीं तो मत स्वीकारो। तो बाबा साहब जैसा समझदार व्यक्ति कैसे इस ओर नहीं झुकेगा, एकदम झुक गया और वही निर्णय कर लिया। बर्मा में ही
1953-54 में जब वहाँ गया तो वही निर्णय कर लिया कि मेरे लिए और मेरे समाज के लोगों के लिए यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है। यहाँ आए तो 1956 माने अगले वर्ष 1956 की बुद्ध पूर्णिमा में ये अनाउंस कर दिया, ये घोषणा कर दी कि मैं अपने साथियों के साथ आगामी बुद्ध जयंती पर, आगामी दशहरे पर, ये बुद्ध जयंती की घोषणा थी, आगामी दशहरे पर मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी बनूंगा और लोगों को बनाऊंगा। बड़ी साधारण सी बात, महत्वपूर्ण है फिर भी साधारण सी बात, कि बर्मा एक आदमी जाता है, वहाँ के विद्वानों से मिलता है, बात समझता है और निर्णय करके यहाँ कहता है कि मैं भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाऊंगा और लाखों लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दूंगा। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य है। ये विद्या भारत से बर्मा गई, सारी बुद्ध की वाणी भारत से बर्मा गई। उनकी प्रैक्टिकल साधना विपश्यना भारत से बर्मा गई, सम्राट अशोक के समय गई। सम्राट अशोक के समय उनके गुरु मोगलीपुत्र तिस्स ने 2 अरहंतों को भेजा, सोण और उत्तर को, भिन्न भिन्न देशों में भेजा। अपने पुत्र महेंद्र को भेजा, पुत्री संघमित्रा को भेजा लंका में। ऐसे बर्मा और थाईलैंड के लिए सोण और उत्तर को भेजा। उस समय तो बहुत समझ में नहीं आई बात, फिर समझ में आए कितना बड़ा उपकार, कितना बड़ा उपकार सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक के 50 वर्ष बीतते बीतते उनके पड़पोते के राज में उनका एक सेनापति, अनार्य सेनापति, गया गुजरा सेनापति, उसने मालिक को धोखा देकर मारा और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और कुछ ऐसा षड्यंत्र चलाया गया जिससे भगवान की सारी शिक्षा भारत से नष्ट हो जाए। उनकी सारी वाणी नष्ट की गई, विपश्यना विद्या नष्ट की गई। भारत में नामो निशान नहीं रह गया। बुद्ध के 500 वर्ष बीतते बीतते ये हालत हो गई कि उनका 15,000 पृष्ठों की बुद्धवाणी और 30-35 हजार पृष्ठों की टीकाएं, अनुटीकाएं, एक पृष्ठ भारत में नहीं, सारा नष्ट हो गया। और ये विपश्यना विद्या जड़ों से खत्म हो गई इस देश में। विद्या तो खत्म होनी ही थी, ये शब्द तक खत्म हो गया। जब मुझे मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हें 10 दिन में विपश्यना साधना सिखाऊंगा, जो कि तुम्हारे भारत की बहुत महान विद्या है, वो सिखाऊंगा। विपश्यना क्या होता है? विपश्यना कभी सुना ही नहीं। 31 वर्ष की उम्र और मैंने विपश्यना का शब्द नहीं सुना। घर आया तो हिंदी की डिक्शनरी उठाई, उसमें देखा कहीं विपश्यना शब्द ही नहीं। और उस समय जो संस्कृत की डिक्शनरी मेरे पास थी उसे देखा, कोई शब्द ही नहीं। अरे जिस देश से विपश्यना का शब्द ही नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, वहाँ विद्या तो लुप्त होनी ही थी। तो बड़ा उपकार मानते हैं सम्राट अशोक का कि उसने ये दोनों बाहर भेजी
जैसे भारत में लुप्त हो गई वैसे सारे विश्व में लुप्त हो जाती अगर बाहर नहीं भेजी गई होती। बर्मा ने संभाल के रखी और अड़ोस पड़ोस के देशों ने भी सारी वाणी संभाल के रखी। बर्मा ने वाणी ही नहीं संभाल के रखी, ये विद्या संभाल के रखी। ये विद्या ही तो प्रमुख है। वाणी तो केवल उपदेश की बात होती है और विद्या करने की बात होती है जिससे जीवन सुधर जाए। ये भी संभाल के रखी। न संभाल के रखते तो क्या होता, सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा। बुद्ध के नाम पर कोई ऐसी मौलिक शिक्षा जो उन्होंने दी थी वो कायम नहीं रहती, नष्ट हो जाती। उन्होंने संभाल के रखा। जिस वक्त बर्मा को भेजी गई ये विद्या तो हम नहीं जानते किसने, लेकिन एक मान्यता चली आ रही है कि किसी बहुत बड़े संत ने, दूरदर्शी संत ने ये भविष्यवाणी की कि ये जो अनमोल विद्या है ये रतन है, धर्म का रतन है और जिस देश में जा रहा है वो स्वर्ण भूमि है। उन दिनों बर्मा को स्वर्ण भूमि कहते थे। वो सोने की भूमि ही इस रतन को संभाल के रखेगी और दुनिया में कोई नहीं संभाल के रखेगा। और ये भविष्यवाणी की कि बुद्ध शासन के पहले 2500 वर्ष पूरे होते ही भगवान बुद्ध की शिक्षा और ये विद्या, उनकी वाणी बर्मा से भारत जाएगी। 1955 का वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम शासन का, 2500 वर्ष के प्रथम शासन का अंतिम वर्ष। और उस अंतिम वर्ष में बाबा साहब ने निर्णय किया, बर्मा गए और बर्मा में ये निर्णय किया कि मुझे बुद्ध के रास्ते चलना है। 1956 अगले 2500 वर्ष के बुद्ध शासन का पहला वर्ष। उस पहले वर्ष में स्वयं भी बुद्ध के अनुयायी बने और लाखों लोगों को एक साथ बुद्ध का अनुयायी बनाया। भारत में 2000 वर्षों से ये वाणी लुप्त हो गई। इक्का दुक्का आदमी कहे बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि कहे, पर समवेत इकट्ठे होकर के इस तरह का उच्चार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि सुना ही नहीं गया। इतने लंबे समय के बाद पहली बार इस युग पुरुष ने ये वाणी भारत की धरती पर गुंजायमान हुई। एक वर्ष बीतते बीतते उनका शरीर शांत हो गया। शरीर शांत होने के पहले सारनाथ की एक सभा में उन्होंने अपना अंतिम प्रवचन दिया। एक प्रवचन नेपाल में भी दिया उन दिनों, और अपनी इच्छा व्यक्त की कि यह भगवान की शिक्षा सारे भारत में फैलनी चाहिए। जब तक सारा भारत भगवान की शिक्षा के रंग में नहीं रंग जाएगा तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, भारत की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, भारत का कल्याण नहीं होगा। सारे देश में फैलनी चाहिए, सारे विश्व में फैलनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी उसने यही भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष पूरा होते होते ये बर्मा से भारत आएगी, भारत के लोग इसे स्वीकार करेंगे और तब विश्व में फैलेगी, सारे विश्व में फैलेगी। भविष्यवाणी सफल होने का समय आया। वाणी आई, विपश्यना आई। बाबा साहब की उम्र बढ़ गई थी,
बीमार भी रहने लगे थे, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। कुछ वर्ष और रहते तो इस विपश्यना को अपना करके सारे भारत में फैलाते और विश्व में फैलाते, लेकिन वो नहीं रहे तो क्या हुआ। उस संत की वाणी कि 2500 वर्ष पूरा होने पर भगवान की शिक्षा, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों भारत में जाएगी, स्वीकृत होगी और तब सारे विश्व में फैलेगी। मैं इतने कट्टर सनातनी घर में जन्मा, बुद्ध के प्रति श्रद्धा होते हुए भी उनकी वाणी के प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं। 1955 में मैं विपश्यना का शिविर करता हूँ। जो काम बाबा साहब को करना था, उनकी उम्र बढ़ गई, समय आ गया, उनको जाना पड़ा, तो मानो उनका काम मुझे आगे बढ़ाने के लिए भारत आना पड़ा। हमारे गुरुदेव भी चाहते थे कि अब समय आ गया है, बुद्ध शासन के पहले 2500 वर्ष पूरे हुए, अब दूसरे 2500 वर्ष का पहला वर्ष है ये 1955, और मैंने ये विद्या सीखी। 14 वर्ष तक हमारे गुरुदेव ने उनके संपर्क में रह करके इस विद्या में पकाया उन्होंने, और 14 वर्ष के बाद भारत भेजा। मुझे आश्चर्य होता था कि जैसे मैं ऐसी परंपरा में जन्मा और पला जिसमें बुद्ध के प्रति तो श्रद्धा है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा के प्रति श्रद्धा नहीं, ऐसे सारे भारत की यही हालत है। कौन सुनेगा? मैं समझाना चाहूँगा तो कौन समझेगा? और विपश्यना सिखाऊं तो 10 दिन का शिविर, रेजिडेंशियल कोर्स, निवासी शिविर रहना पड़े। कहाँ सिखाऊंगा? कहाँ जगह मिलेगी? कौन व्यवस्था करेगा? खाने का पीने का कौन प्रबंध करेगा? भारत में तो मुझे कोई जानता नहीं, मेरे परिवार के थोड़े से लोग। और जब लिस्ट बनाने लगा तो 100 से भी कम लोग, करोड़ों की संख्या वाले भारत में 100 से भी कम लोग, वही मुझे जाने कौन आएगा। लेकिन संत की वाणी, संत की वाणी और बाबा साहब का ये मंतव्य कि ये भारत में, सारे भारत में फैलना चाहिए, बुद्ध की शिक्षा से सारा भारत बुद्ध की शिक्षा में रंग जाना चाहिए, पूरा होना था। 10 दिन के भीतर ही शिविर लग गया। फिर तो एक के बाद शिविरों का तांता लग गया। 10 वर्ष बीतते बीतते भारत में स्थान स्थान पर शिविर लगे, सेंटर बनने लगे, उसके बाद विश्व में फैलने लगा। बाबा साहब को जो काम करना था, उम्र की वजह से, अस्वस्थता की वजह से वो नहीं कर पाए, उसे पूरा किया जा रहा है। और सचमुच जब तक सारा भारत बुद्ध की शिक्षा के रंग में नहीं रंगेगा, तब तक कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। 1000 कानून कायदे बना लो, बाबा साहब ने अच्छा किया, भारत का संविधान बनाया और उसके नियम बनाए, अच्छा किया, लेकिन कहाँ पालन होता है? आज भी इतने वर्षों के बाद, आज़ादी को मिले इतने वर्ष हो गए, लेकिन अब भी मेरे पास सूचनाएं आती हैं, मेरे साधक आते हैं, गाँव में वही दुर्दशा है। कैसे दूर होगी? कैसे दूर होगी? भगवान की शिक्षा गांव गांव में, घर घर में जाएगी, लोगों को होश आएगा, अरे क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं हम, इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? होश आएगा। वो अपने को बौद्ध कहें या न कहें, हमें उसकी फिक्र नहीं है। बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार करें,
आर्य अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार करें, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करें। विपश्यना यही कराती है। जो आए, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी रंग रूप का हो, जो आए शील का पालन सीखता है, समाधि का पालन सीखता है, प्रज्ञा का पालन सीखता है, यही तो सीखता है। और आदमी बदलता है। नाम नहीं बदलते, जरूरत नहीं नाम बदलने की। भगवान बुद्ध ने किसी का नाम नहीं बदला। उन्होंने अपने शिक्षा को धर्म कहा, और जो उनके फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, उनको धार्मिक कहा। धम्मिको, धम्मो, धम्मचारी, धम्म विहारी, यही कहा। उनके लगभग 200 वर्ष के बाद अशोक हुआ, उसने भी अपने शिलालेखों में धम्म 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 ही कहा, और पालन करने वालों को धम्मिको धम्मिको कहा। तो नाम बदल के कुछ मिलने वाला नहीं है। नाम बदलना इसलिए ज़रूरी है कि अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, वो एक अलग इशू है, बिल्कुल अलग इशू है। लेकिन जहाँ तक धर्म का सवाल है, एक आदमी अपने आप को सारे जीवन, मुस्लिम है तो मुस्लिम कहता रहे, हिंदू है तो हिंदू कहता रहे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन कहता रहे, यहूदी है तो यहूदी कहता रहे, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन तो करे, शील समाधि प्रज्ञा का पालन तो करे, आदमी बदल जाता है। किस कदर बदल जाता है। कल तक जो बुद्ध के नाम पर, बुद्ध की शिक्षा के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ते थे, अब कहते हमें तो पता ही नहीं था बुद्ध ने इतनी पवित्र सिखाई, हम तो कभी जानते ही नहीं थे। और उस रास्ते पर चलने लगे, अपना कल्याण करने लगे। बुद्ध की शिक्षा की विशेषता है, एक तो वो सार्वजनीन है, किसी एक संप्रदाय के नहीं, सबकी है। धार्मिक हर आदमी को बनना चाहिए, वो अपने को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, पारसी कहे, चाहे जो कुछ कहे, धार्मिक होना चाहिए। और धार्मिक तब हो जबकि धर्म का पालन करे। क्या धर्म का पालन करे? शील का पालन करे, समाधि का पालन करे, प्रज्ञा का पालन करे, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करे, तो धार्मिक, नहीं तो कैसा धार्मिक। बाबा साहब की एक और बात मुझे ध्यान में आती है। उन्हीं अंतिम दिनों में उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे कहने पर बुद्ध के अनुयायी हो गए, अपने को बौद्ध कहने लगे, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक उनकी शिक्षा को अपने जीवन में न उतारो, तो हर एक व्यक्ति को जो अपने को बुद्ध का अनुयायी कहता है, उसे भगवान बुद्ध की शिक्षा अपने जीवन में उतारनी होगी। शील पालन करना होगा, समाधि पालन करना होगा, प्रज्ञा पालन करना होगा। शिविरों में सभी आते हैं, अपने को बौद्ध कहने वाले भी आते हैं, अपने को हिंदू कहने वाले भी आते हैं, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, मुस्लिम भी, सब आते हैं। जैसे इतनी नदियों का पानी समुद्र में गिरता है, सब विपश्य हो जाते हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षा के रंग में रंगने लगते। 10 दिन में पक जाएं ऐसा नहीं, 10 दिन में शुरुआत हो गई, एक रास्ता मिल गया, अब चलते 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 तो जीवन ही बदल गया। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोग सारे विश्व के बदलते जा रहे हैं। और ये भविष्यवाणी सिद्ध होने वाली है कि सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में भगवान बुद्ध की शिक्षा फैलेगी। और तब लोग समझेंगे कि बाबा साहब ने बर्मा से ये प्रतिज्ञा कर के जो भारत आए और पहली बार यहाँ पर बुद्धं धम्मं संघं शरणं का नारा लगाया, उसका कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है। अब तो भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि देनी ही चाहिए, अच्छा किया। मैं कहता हूँ एक समय आएगा जब लोग याद करेंगे उनको
विश्व रत्न के रूप में याद करेंगे। भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न है ये व्यक्ति। मानव जाति के इतिहास में कितनी बड़ी क्रांति पैदा की, वो प्रवचनों से नहीं होती। अंदर कितनी लगन है कि देखो इन आदमियों की क्या दुर्दशा है, मैं इस दुर्दशा में से निकला हूँ, कैसे इनको बाहर निकालें इस दुर्दशा के। धर्म के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं, तो धर्म का रास्ता दिया लोगों को, और वो रास्ता भारत में नहीं फैलने लगा, सारे विश्व में फैलने लगा। दुनिया के जितने देश हैं सब जगह विपश्यना फैलने लगी। ये बाबा साहब का ही स्वप्न है जो फैल रहा है, फैल रहा है। ये उस महान संत की भविष्यवाणी है जो सिद्ध हो रही है, जो सिद्ध हो रही है। हर संप्रदाय के लोग, हर संप्रदाय के लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा को सीखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। अब तक लगभग 5,000 से भी अधिक क्रिश्चियन पादरी और साध्वियाँ, नन्स शिविरों में बैठ गए, और हर साल सैकड़ों बैठते हैं। इसी तरह से हर जाति के, हर संप्रदाय के लोग हैं, इन्हें उनके आचार्य शिविरों में बैठते हैं, उनको अपना सा लगता है। संसार का कोई भी परंपरा हो, सदाचार तो सब सिखाते हैं, कहते हैं सदाचार का पालन करो, सदाचार का कैसे करें, करना तो आता नहीं ना। कोरे उपदेश हैं। बुद्ध की विशेषता यही है कि उन्होंने कोरा उपदेश नहीं दिया, करना सिखाया। जो उपदेश दिया उसको कैसे करो, कैसे जीवन में उतारो, ये मिसिंग है लोगों के पास, हर संप्रदाय के पास। कैसे करें, उपदेश तो बहुत है, उन उपदेशों का पालन कैसे करें, ये विद्या नहीं है। तो ये विद्या मिलती है तो इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, और सबको अपना सा लगता है। जब पहले 3 मिशनरी पहले शिविर में आए, आज के कोई 35 वर्ष पहले शिविर में आए, तो उनमें एक मदर सुपीरियर को 70-80 बरस की बूढ़ी माई नन थी। वो कहती है, गोइंका यू आर टीचिंग क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ बुद्ध। अरे बाबा, हम तो धर्म सिखाते हैं, तुम उसको क्रिश्चियनिटी कहो चाहे जो कुछ कहो, धर्म सबका होता है। हर संप्रदाय के व्यक्ति कहने लगे कि बुद्ध की शिक्षा तो सबके लिए है, सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सब देशों में फैल रही है। और इससे और बड़ी बात कि सनातन है। एस धम्मो सनातनो। क्या सनातन होता है? जो सदा एक सा बना रहता है। धर्म के नियम हमेशा एक से बने रहते हैं। धर्म का अर्थ ही भूल गए तो उसका स्वभाव भूल गए। धर्म किसको कहते हैं? नेचर को कहते हैं, स्वभाव को कहते हैं, कुदरत के कानून को कहते हैं, विश्व के विधान को कहते हैं। जब हम कहते हैं कि अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, मानो उसका स्वभाव है, वो जलेगी, स्वयं भी जलेगी, और जो उसके लपेट में आ जाए उसको भी जलाएगी, ये उसका धर्म है। अगर नहीं जलती है और नहीं जलाती है तो अग्नि नहीं, कुछ और होगी। अगर अग्नि है तो जलेगी ही और जलाएगी ही, ये धर्म है। ठीक इसी प्रकार जब आदमी अपने मन में कोई विकार जगाता है, क्रोध जगाता है, द्वेष जगाता है, ईर्ष्या जगाता है, अहंकार जगाता है, कोई विकार जगाता है, जलने लगता है, बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा व्याकुल हो जाता है। कोई जगाए, जो अपने मन को मैला करेगा व्याकुल हो जाएगा। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को ब्राह्मण कहे, क्षत्रिय कहे, वैश्य कहे, शूद्र कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को हिंदुस्तानी कहे, पाकिस्तानी कहे, इंग्लिस्तानी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी आदमी है।
धर्म तो सनातन है। आज के हजारों लाखों वर्ष पहले भी कोई आदमी मन में क्रोध जगाता था तो व्याकुल होता था, आज भी क्रोध जगाता है तो व्याकुल होता है, आज के लाखों वर्ष बाद भी कोई आदमी क्रोध जगाएगा तो व्याकुल होगा। इसको सनातन धर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति विकारों से मुक्त हो जाए, मन को निर्मल कर ले तो मैत्री जागेगी, करुणा जागेगी, सद्भावना जागेगी। कोई जगह है जिसके मन में मैत्री जागी, करुणा जागी, सद्भावना जागी, भीतर बड़ी शांति मालूम होगी, बड़ा सुख मालूम होगा। ये सनातन है, ये धर्म सनातन है। यही सदम्भो सनातनो, हमेशा से यही होता आया है, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये ढूंढ निकाला बुद्ध ने, इसलिए सारे लोगों पर लागू होने वाला कुदरत का कानून सब पर लागू होता है। वो इस बात को नहीं देखता कि ये किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस गोत्र का है, किस देश का है, किस बोली भाषा का है, कुछ नहीं देखता। जैसे हम अग्नि पर हाथ रख दें तो जलाएगी हमारा हाथ, वो इस बात को नहीं देखेगी कि हाथ रखने वाला अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ईसाई कहता है, उसका काम जलाना है, जलाएगी। हम अपने मन को मैला करेंगे, उस मैल का स्वभाव है, वो हमें व्याकुल करेगा, करेगा ही। दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। मन में विकार दूर कर लें, व्याकुलता दूर हो गई। इतनी सीधी सी बात, वैज्ञानिक बात, सार्वजनिक बात, सार्वदेशिक बात, सार्वकालिक बात, बाबा साहब ऐसी शिक्षा को कैसे नहीं स्वीकार करते। इतने समझदार व्यक्ति। भारत में पढ़े लिखे लोगों में चोटी के बहुत कम लोग इतने पढ़े लिखे, कैसे घर में जन्मे, कैसी हालत में पढ़ाई की, और पढ़े तो कितने पढ़ गए। इतना पढ़ जाने वाला व्यक्ति, इतना बुद्धिशाली व्यक्ति गलत निर्णय नहीं कर सकता। सही निर्णय किया, सही निर्णय किया और एक शुरुआत कर दी। भारत को बुद्ध की शिक्षा के रंग में रंगने की शुरुआत कर दी, आरंभ कर दिया, कल्याण कर दिया। लोगों के भले के लिए किया, कल्याण के लिए किया, मंगल के लिए किया। धर्म इसीलिए होता है। बुद्ध ने धर्म इसीलिए सिखाया, लोगों का कल्याण हो, मंगल हो। किसी जात को ऊंचा करने के लिए, किसी जात को नीचा करने के लिए धर्म नहीं होता। ये धर्म के विरुद्ध बात है कि एक आदमी किसी माँ के पेट से जन्मा, इस माँ के पेट से जन्मा तो चाहे जितना दुराचारी हो, अब वो पूज्य है, ऊंचा है। उस माँ के पेट से जन्मा तो कितने सदाचारी हो, वो गया गुजरा है। ये धर्म नहीं होता, अधर्म है। बुद्ध ने इस अधर्म को दूर किया, धर्म स्थापित किया। एक व्यक्ति धर्मवान है, धार्मिक है, सदाचारी है, किसी माँ के पेट से जन्मा हो, क्या फर्क पड़ता है, आदमी है, पूज्य है। एक आदमी दुराचारी है, अधर्मी है, किसी माँ की पेट से जन्मा हो, पूज्य नहीं है, वो समाज में छोटा है। ये जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म से छोटा या बड़ा होता है। ये बात बुद्ध ने लोगों को दी और ये बात भारत में फिर फैलेगी, फैलनी शुरू हुई है और जोरों से फैलेगी। फैलेगी तो भारत का कल्याण होगा, सारे देश का कल्याण होगा। अपने को चाहे जिस नाम से कोई पुकारे, फिर आदमी ये कहेगा कि मुझको अपना कर्म सुधारना है, मैं कर्म अच्छा करूँगा तो भला मानस और कर्म बुरा करूँगा तो बुरा मानस। मुझे अपना कर्म सुधारना है, मुझे अपना कर्म सुधारना है। अपने को चाहे जिस नाम से पुकारे, कर्म सुधारना है। कर्म ही प्रमुख है, कर्म ही प्रमुख है। जन्म प्रमुख नहीं है, कर्म प्रमुख है। ये बात फैलेगी तो जितनी समस्याएं हैं अपने आप उनका समाधान होता चला जाएगा। जब तक ये बात नहीं फैलती है तब तक अधर्म ही अधर्म है, देश का अमंगल ही अमंगल है।
जहाँ पर दुराचारी आदमी तो पूज्य हो और सदाचारी आदमी से घृणा की जाए, उसको नीचा कहा जाए, तो धर्म कहाँ? अधर्म ही अधर्म है। अब समय आ गया, इस अधर्म के बाहर निकलना है, खुद निकलना है। एक बात बाबा साहब ने ये देखी कि अत्ता ही यत्तनो नाथो, हम अपने मालिक हैं। अत्ता ही यत्तनो गति, हमारी गति बनाने वाले हम हैं, कोई दूसरा नहीं। तुम्हें ही किच्चंगा तप्पंग अक्खा तारो तथागता, कोई ज्ञानी होगा, कोई बुद्ध होगा तो रास्ता बताएगा, वो मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं। संसार में कोई मुक्तिदाता नहीं। ये पुरोहित लोगों को पावर सेंटर क्रिएट करना और उसे कायम रखना, इसलिए ऐसी बातें शुरू करते हैं, अन्यथा कोई मुक्ति देने वाला नहीं। हर आदमी स्वयं अपने आप को मुक्त करता है, स्वयं अपने आप को बंधन में बांधता है। होश आ जाए, बंधनों से छुटकारा होता चला जाए, होश आ जाए, मुक्त होता चला जाए। अत्तदीप भवत अत्त शरणं न अन्य शरणं। ऐसी बातें देख करके बाबा साहब भीतर से कितने प्रफुल्लित हुए होंगे, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि इतना समझदार आदमी जब देखता है कि अरे बुद्ध कहता है कि तुम अपने द्वीप बनो, तुम अपनी शरण जाओ, किसी दूसरे की शरण नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, तुम्हें कोई मुक्त करने वाला नहीं, तुम अपने आप को मुक्त करोगे। अपने को मुक्त करने का रास्ता अपनाओ, कल्याण हो जाएगा। और मुक्त होने का रास्ता किसी एक जाति का नहीं, किसी एक वर्ण का नहीं, किसी एक गोत्र का नहीं, किसी एक समाज का नहीं, किसी एक परंपरा का नहीं, सबका वही रास्ता है। सदाचार का पालन करें, सब पालन करें, मन को वश में करें, सब मन वश में करें, मन को निर्मल करें, सब निर्मल करें, सबका कल्याण हो। किसी की मोनोपोली नहीं। धर्म पर किसकी मोनोपोली होती है? धर्म तो सबके लिए है, सार्वजनीन है। ये सारी बातें देख कर ही बाबा साहब इस ओर झुके। अरे इतना कल्याणकारी मार्ग, जहाँ आदमी स्वावलंबी बनता है। हर परंपरा में आदमी को परावलंबी बनाया जाता है। वो कर देगा, तेरा वो कर देगा, वो भला कर देगा, वो मुक्त कर देगा। बहुत बड़ी झूठ है। हमारा भला हमें स्वयं करना है, हमारी मुक्ति अपने हाथ, अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, कोई दूसरा करने वाला नहीं। तुम्हें ही किच्चंगा तप्पंग अक्खा तारो तथागता। कोई तथागत होगा तो रास्ता बताएगा, केवल वो मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं। मुक्तिदाता कोई होता ही नहीं, मुक्तिदाता तो हम स्वयं हैं। अरे ये सारी बातें देख करके बाबा साहब जैसा समझदार व्यक्ति आकर्षित होता ही, इस ओर आकर्षित होता ही। बाकी और कहीं गया, जहाँ जहाँ अध्ययन की, जिन जिन परंपराओं के अध्ययन किया, देखा उसकी शरण चले जाओ, वो मुक्त कर देगा, उसकी कृपा हो जाएगी, वो मुक्त कर देगा, वो हमारे सारे पाप दूर कर देगा, वो हमारे सारे विकार दूर कर देगा। कोई करता नहीं, धोखा ही धोखा। कोई हमें बता दे कि तुम विकारों को ऐसे दूर कर सकते हो, तुम पापों से ऐसे मुक्त हो सकते हो, वही बड़ी बात है। करना तो हमें पड़ेगा। ये सारी बातें देख करके बाबा साहब जैसा समझदार व्यक्ति कैसे नहीं अपनाता? अरे आदमी को स्वावलंबी बनाता है, परावलंबी नहीं, किसी दूसरे के सहारे नहीं। अपने पांव पर खड़ा होना है, अपने सहारे खड़ा होना है। बुद्ध की ये शिक्षा ने बाबा को खींच लिया अपनी ओर, किसी भी समझदार आदमी को खींच लेगी। इसीलिए आज दुनिया में कोई संप्रदाय नहीं बचा जिसके अनुयायी विपश्यना में नहीं आते हों। कोई संप्रदाय नहीं, सारे संप्रदायों के लोग आते हैं। और वो आते हैं, उनके आचार्य आते हैं
क्योंकि देखते हैं इसमें कोई दोष ही नहीं है। बाहर बाहर से हजार बातें करते रहें, लेकिन जब उसमें से गुजरते हैं, सदाचार का पालन है, मन को वश में करना है, और मन को वश में भी ऐसे आलंबन से करना है जो सबका है, सांस के सहारे सहारे, सहज स्वाभाविक सांस सबका एक जैसा होता है। जब हम सांस को जान रहे हैं, आ रहा है कि जा रहा है, तो क्या कहेंगे, अब के हिंदू सांस आया, ये मुस्लिम सांस आ गया, अब के बौद्ध सांस आया। अरे सांस सांस है, मानव का सांस है, उसके सहारे मन को एकाग्र कर रहे हैं। सब कर सकते हैं ना, किसको क्या करना ही है। और जब प्रज्ञा में उतरते हैं तो शरीर पर भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं होती है, मन में विकार जागता है, संवेदना होती है, मन में विकार जागता है, संवेदना होती है, उसी को देख रहे हैं। तो किसकी मोनोपोली है इसमें? विकार जागता है, मानो क्रोध जागा, तो कैसे कहेंगे ये हिंदू क्रोध जागा कि बौद्ध क्रोध जागा कि जैन क्रोध जागा कि भारतीय क्रोध जागा कि पाकिस्तानी क्रोध जागा? अरे क्रोध है, और क्रोध की वजह से जो व्याकुलता आई उसको भी क्या लेबल लगाएंगे? कैसे कहेंगे ये व्याकुलता तो हिंदुओं की है, ये बौद्धों की है, जैनियों की है? अरे बाबा, क्रोध जागेगा तो व्याकुलता आएगी ना, और सबको एक जैसी व्याकुलता आएगी। क्रोध दूर हुआ, द्वेष दूर हुआ, अहंकार दूर हुआ, मन निर्मल हुआ, मैत्री जागी, करुणा जागी, सद्भावना जागी, तो उससे जो शांति आएगी, कैसे कहेंगे हिंदू शांति है कि बौद्ध शांति है कि जैन शांति है? शांति शांति है, धर्म का नियम है। ये बात बाबा साहब के खूब समझ में आई। समझ में आई तो यह रास्ता अपनाया, और कुछ वर्ष जीते तो इस बात को और आगे बढ़ाते। लेकिन फिर भी जो शुरू कर दिया, पहला कदम ही महत्वपूर्ण कदम होता है। हजारों मील की यात्रा हो, पहले कदम से शुरू होती है। यात्रा बहुत लंबी है, सब जानते हैं, आसान नहीं है। सारे विश्व को इस रंग में रंगना है, आसान काम नहीं है। पहला कदम तो उठाया, बाबा साहब ने पहला कदम उठाया, सही दिशा में सही कदम उठाया। अब आगे बढ़ते 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 अपना कल्याण साध लें, अपना मंगल साध लें, अपना भला साध लें। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हुए, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्ति हो, खूब मुक्ति हो। प्रवचन समाप्त करते करते एक बात कहना चाहता हूँ कि ये प्रवचन भी केवल बुद्धि विलास और वाणी विलास बन के न रह जाए। जैसे बाबा साहब चाहते थे अपने को बौद्ध कहने वाला हर व्यक्ति बुद्ध के रास्ते चलना शुरू कर दे, अन्यथा केवल नाम का बौद्ध है, कुछ नहीं मिलेगा, अपने को धोखे में रखेंगे। शील का पालन करें, मन को वश में करना सीखें, मन को निर्मल करना सीखें। शील का पालन करें। आज की सभा में जो भी आए हैं 5 शील का पालन करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके जाएं। पर मुझे बुलाया है तो कीमत चुकानी होगी, कीमत चुकानी होगी। कम से कम एक शील तो पालन करेंगे ही, ये प्रतिज्ञा करके जाएं। और वो एक शील है कि हम नशे पते से दूर रहेंगे। जितने लोग आए हैं वो सब इस बात की प्रतिज्ञा करेंगे, हम नशे पते से दूर रहेंगे। अरे जो आदमी नशे पते में लग जाता है, 1000 चाहते हुए भी बाकी सारे शील तोड़ देता है। चाहता है न तोड़ूं मैं, फिर भी तोड़ देता है, नशे का गुलाम है। तो आज की सभा में, धर्म की सभा में आए हो, कोई राजनेताओं की सभा नहीं है, धर्म की सभा है। तो ये धर्म का व्रत लेकर के जाएंगे। मैं जीवन भर नशा पता नहीं करूँगा, नहीं करूँगी।
तो एक बार मेरे पीछे पीछे बोले, मैं जन्म भर नशा पता नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मैं जन्म भर नशा पता नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मैं जन्म भर नशा पता नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। धन्य हो, धन्य हो। साधु, साधु, साधु। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। बेटी तेरा मंगल होए, बेटी तेरा मंगल होए। दूर अमंगल होए रे। मानव तेरा मंगल होए, मानव तेरा मंगल होए। दूर अमंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे। मुक्ति दुखों से